श्याम लाल हमारे मोहल्ले का सबसे कंजूस इंसान। ऐसा नहीं है कि उसके पास पैसे नहीं है, अलमारी में दो दो लॉकर है, बैंक में एफडी की तो लाइन लगी है, लेकिन खर्चा करने में तौबा तौबा। उसकी बीवी शांता उठते ही बोलती है, अरे सुनिए, पिंकी को स्कूल की फीस देनी है। श्याम लाल की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन भावनात्मक नहीं, खर्चे की वजह से। श्याम लाल पिंकी को फीस देते हुए बोलता है, इतने में तो एक भैंस आती थी मेरे टाइम पे। वो हिसाब निकालते हुए पैसे देता है। पिंकी को समझ आ गया था कि मेरा कंजूस बाप सुधरने वाला नहीं है। उस कंजूस बाप ने बच्चों के स्कूल बैग तक पुराने थैलों से बनवाए थे। डबल टेप से जुड़ी चप्पल पहनकर वो गर्व से कहता था, वक्त बचत ही असली लक्ष्मी है, बाकी सब तो दिखावा है। और एक दिन पिंकी मुन्ना ने ठान लिया कि पापा की कंजूसी से आजादी लेनी ही होगी। मुन्ना बोला, दीदी पापा तो हम पे खर्चा करेंगे नहीं, चलो पापा से ही वसूलते हैं चोरी करके। पिंकी ने उसे घूरा, पागल हो, चोरी करोगे? अरे दीदी, अपने बाप का माल है, ये इनकम टैक्स की रेड थोड़ी है। और भाई श्यामलाल तो अपने लॉकर को ऐसे चेक करता है जैसे रात भर चोर घुसे हो। और एक दिन उसने देखा उसके 500 की नोटों की गड्डी थोड़ी पतली हो गई है, और वो चिल्लाया, शांता ये गड्डी सिकुड़ क्यों रही है? शांता बोली, अजी सर्दी है, नोट भी ठिठुर गए होंगे। और भाइयों, उधर पिंकी और मुन्ना दिन ब दिन हाईटेक होते जा रहे थे। अब वो पैसा निकालने के बाद नकली नोटों की फोटो कॉपी रख देते थे। मुन्ना बोला, दीदी ये तो बड़े लेवल की चोरी है, हम तो अपराधी हो गए। अरे भाई, पिंकी हंसते हुए बोली, तू पापा से सीख रहा है ना, मेहनत नहीं करनी, सिर्फ जोड़ना है। चोरी की क्लास। और पड़ोसी का शक। शर्मा जी का जो पड़ोसी था, उन्होंने श्यामलाल को एक दिन ये कहते हुए सुना कि बचपन में एक टूथपेस्ट 3 साल तक चलता था, ये बच्चे तो महीने भर में खत्म कर देते हैं। एक दिन शर्मा जी हंसे और फिर बोले, भाई जरा बच्चों पर ध्यान दो, कहीं चुपचाप चोर ना बन जाए ये। श्यामलाल हंसकर बोला, भाई मेरे घर में चोरी नामुमकिन, कभी नहीं। अगले ही दिन मोती कुत्ते ने मुन्ना को अलमारी से पैसे निकालते हुए पकड़ लिया। मोती भौंका, भौं भौं। मुन्ना बोला, मोती एक बिस्कुट दूंगा, चुप रहे। मोती चुप हो गया। उसे भी पहली बार श्यामलाल जैसे कंजूस के घर में कुछ खाने को मिल रहा था। भाई श्यामलाल को शक हुआ, उसने कैमरा लगवाया, पुराने मोबाइल में सीसीटीवी ऐप डाला। बच्चों को भनक लग गई तो उन्होंने श्यामलाल के आ गई उसकी आवाज की रिकॉर्डिंग चला दी। रिकॉर्डिंग थी, बचत ही असली पूजा है। श्यामलाल सोचता रहा, वाह मेरे बच्चे तो संस्कारी है। अरे भाई, एक दिन मुन्ना स्कूल में पकड़ा गया, जो कि वो टिफिन में पिज्जा लेकर आया था, जबकि स्कूल के नियम थे सिर्फ घर का खाना। भाई टीचर ने बुला लिया श्यामलाल को और बोली, आपके बेटे के पास ब्रांडेड शूज, फैंसी लंच है, क्या आप देने लगे खर्चा? श्यामलाल तो भाई बेहोश होते होते बचा। घर आते ही शांता पर चिल्लाया, क्या तुमने इन बच्चों को बिगाड़ दिया है? शांता डरते डरते बोली, मैं तो 2 टुकड़े पराठे में ही सब समेटती हूँ। अब श्यामलाल ने अलमारी खोली और देखा उसमें 500 के 40 नोटों की जगह फोटो कॉपी की गड्डी लगी है। उसने बच्चों को बुलाया। आज श्यामलाल बहुत ही गुस्से में था। ड्राइंग रूम में कोर्ट जैसा माहौल बना। श्यामलाल, क्या तुम दोनों ने मुझसे चोरी की? मुन्ना, हाँ, पर मुंह से नहीं, मन से माफ करना पड़ेगा। पिंकी बोली, पापा हम चोर नहीं बनते, अगर आप बाप की तरह व्यवहार करते, बैंक की तरह नहीं। श्यामलाल ने बच्चों को गले लगाया। अगली सुबह मोती को बिस्कुट, शांता को नई साड़ी और बच्चों को जेब खर्च मिला। मुन्ना खुश होकर बोला, पापा बदल गए। श्यामलाल बोला, नहीं बेटा, मैंने निवेश करना सीख लिया है अपने बच्चों में। और भाई, अब अपना मुन्ना स्कूल के फाइनेंस क्लब का प्रेसिडेंट है और पिंकी ने बजट प्लानिंग में अवार्ड जीता है। और श्यामलाल अब मोहल्ले के बच्चों को सिखाते हैं, बचत तब तक सही है जब तक वो अपनों से जिंदगी नहीं छीनते। हमारा मुख्य संदेश इस कहानी के लिए यही है सुनाने के पीछे, अगर जरूरतों की हत्या से बचत की जाए तो बच्चे चोर नहीं मजबूर बनते हैं।